Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th maths which is does it look the same? क्या ये दोनों सेम दिखते हैं? सेम चीज़ें जो देखने में एक जैसी हो, जिनको आप आइडेंटिकल भी बोलते हैं, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स भी ढूंढेंगे। शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम। लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। आपको एक कलर की ड्रॉप से, एक बूंद से कुछ पैटर्न बनाने हैं। आई हैड मेड दिस पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। ये पैटर्न्स देखिए एक बच्चे ने एक ड्रॉप से बनाए हैं। यू कैन मेक देम टू। कैसे बनाने हैं? एक पेपर लीजिए, उसको हाफ फोल्ड कर लीजिए, बीच में एक ड्रॉप डालिए और उसके बाद फोल्ड कर दीजिए उसको। फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे आपका कुछ पैटर्न बनेगा। और पैटर्न में होगा क्या, डबल फोल्ड कर देना है आपको। फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस टू स्प्रेड द कलर। अच्छे से प्रेस करिए उसको ताकि कलर पूरा फैल जाए। तो इस तरीके से आपका एक पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा। जैसा इधर है ये बिल्कुल ऐसा ही इधर है। कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू कैन गेट टू सिमिलर मिरर हाफ्स। क्या आप इसको ऐसे काट सकते हैं कि आपके पास दो सिमिलर बिल्कुल एक जैसे मिरर हाफ आ जाए? येस ऑफ कोर्स। अगर आप इसको ऐसे कट कर देते हैं तो देखिए जैसा ये इधर है बिल्कुल सेम वैसा ही दूसरी तरफ भी है। तो आप इसको बिल्कुल मिरर हाफ में कट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू इट? पहले तो इसका आंसर होगा यस। कितने तरीकों से आप इसको कर सकते हैं? ओनली वन वे। एक ही तरीका है, बस ऐसे कट करने से मिरर हाफ होगा। अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं तो फिर मिरर हाफ नहीं होगा। देखिए इस तरफ दो ये है, इधर नहीं है। समझ रहे हैं आप? मिरर हाफ में क्या होता है, जैसी चीज़ इधर है बिल्कुल सेम वैसा ही दूसरी तरफ होना चाहिए। तो एक ही तरीका है इसको हाफ कट करने का। लुक एट दिस पैटर्न। अब यहाँ पे इस पैटर्न को देखिए। द डॉटेड लाइन डिवाइड द शेप इनटू टू हाफ्स। इस डॉटेड लाइन ने इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। ये हाफ तो है, देखिए ये इधर है, ये जो ब्राउन कलर का है ऐसे, यही सेम इधर है ब्राउन कलर में, सॉरी ग्रे कलर में। नेक्स्ट ये यहाँ पे, सेकेंडली ये पर्पल है आपका। जैसी शेप यहाँ पर है बिल्कुल वैसा ही ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, तो यानी कि ये जो लाइन है इसने इसको दो इक्वल में तो डिवाइड किया। ये बिल्कुल इधर है, ये बिल्कुल यहाँ पर है, लेकिन ये मिरर हाफ्स नहीं है। मिरर हाफ में क्या होता है, अगर आप इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, यहाँ से इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये प्रॉपरली इसको कवर नहीं करेगा। इधर ये देखिए ऐसे है फेस, यहाँ पे ऐसे, चलिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि यहाँ से ये कट है, ऊपर की अंदर की तरफ है। तो मतलब कि ये दोनों जो शेप्स हैं आपकी, ये मिरर हाफ नहीं है, हाफ ज़रूर है, आधी ज़रूर हो गई है। अगर आप इनको ऐसे बांटे, एक बच्चे को ये पार्ट मिले इधर वाला, एक को इधर वाला मिले, तो मिलेंगी चीज़ें इक्वल, लेकिन मिरर हाफ्स नहीं है। ये देखिए ये ऊपर की तरफ है ऐसे, यहाँ ऊपर की तरफ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको यही बताना चाह रहा है कि हाफ है बट मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इसको कंप्लीटली कवर नहीं करेगा। नाउ लुक एट अनदर शेप। अब फिर से कुछ शेप आपको नीचे देखनी है। इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, ये एक शेप थी, ट्रायंगल था, ऊपर एक रेड पिंक सर्कल है, ये दो येलो सर्कल्स हैं। अगर आप इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग इधर से उठाएंगे इस पेपर को और इधर रख देंगे तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन इसको पूरा कवर कर लेगा। फोल्ड करने के बाद ऐसा आपका बनेगा। तो इसका मतलब कि ये मिरर हाफ्स हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आए हैं आपके मिरर हाफ होंगे। इधर भी देखिए सर्कल है हाफ, ये इधर आ गया, हाफ इधर है, तो मतलब कि ये मिरर हाफ्स हैं। नाउ इमेजिन द सेम फॉर दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में भी इमेजिन करिए क्या ये मिरर हाफ्स हैं। अगर आपको ये एक पिक्चर दे दी जाए इस बैग में और इस बैग को हम हाफ करें तो क्या ये मिरर हाफ है इसका? यस, बिल्कुल सेम। देखिए चीज़ें इधर है, सेम ही इधर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसमें आप फोल्ड करेंगे, इसको इसके ऊपर लेके आएंगे ऐसे, तो ये भी आपका मिरर हाफ होगा। तो दोनों के आंसर्स यस है। विच शेप आर डिवाइडेड इंटू टू मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी शेप मिरर हाफ में है डॉटेड लाइन से। सबसे पहले शेप 1 से शुरू करते हैं। ये यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ की हुई है, ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जैसा ये इधर है देखिए बिल्कुल सेम दूसरी तरफ भी है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यस, ये मिरर हाफ है। 2 को अगर आप देखेंगे, लेकिन देखिए ये हाफ है, ये बात सही है, लेकिन मिरर हाफ नहीं है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मिरर हाफ क्यों नहीं है? क्योंकि इधर की जैसी ये शेप इधर है, इधर ये शेप ऐसी है, तो इधर भी ये ऐसी ही होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें ये इधर की तरफ है, तो इसलिए ये मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि देखने में एक जैसे नहीं है। अगर आप यहाँ पर मिरर रखेंगे, इसको देखेंगे, तो ये आपको ऐसी दिखाई देगी। समझ रहे हैं? फोल्डेड इधर की तरफ आएगा।
आपकी ये लाइन और ये बिल्कुल जैसी उस तरफ है बिल्कुल वैसी ही दिखेगी, बट यहाँ पे दूसरी तरफ हाफ है बट एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर नो होगा, ये मिरर हाफ्स नहीं है। थर्ड में आइए, ये लीफ है, ये भी मिरर हाफ नहीं है क्योंकि इधर ये कम है, आप देख पा रहे होंगे, इधर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। अगर आपने ये चीज़ ली, इसमें दूसरी तरफ आप यहाँ पे मिरर रख देते हैं तो ये इधर ऐसा बनेगा हार्ट शेप में, ऐसा नहीं जाएगी लाइन नीचे की तरफ, तो ये भी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। फोर्थ में ये बिल्कुल मिरर हाफ है, ये शेप मिरर हाफ है लेकिन कलर की वजह से ये मिरर हाफ नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, शेप ये बिल्कुल मिरर हाफ है लेकिन इधर ये कलर्ड है और इधर ये ब्लैंक है, तो कलर की वजह से ये मिरर हाफ नहीं होगी, इसका आंसर नो होगा। क्योंकि जब इस वाली शेप को आप मिरर में देखेंगे तो इधर भी कलर होना चाहिए था ना, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए थी ये वाला कलर, ये इधर भी होना चाहिए था बिल्कुल सेम, जो कि नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नो होगा। फिफ्थ शेप पर आते हैं, फोर्थ के बाद, वेयर इज नंबर 5, यस नंबर 5, ये बिल्कुल मिरर हाफ है। अगर बीच से आपने लाइन ड्रॉ की, ये देखिए एक लाइन इधर है ऐसे, यही एक सेम लाइन इधर है, फिर ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये ऐसे है, ये भी ऐसे हैं, ऐसे एंड ऐसे, सो यस। सिक्स्थ में आप देखेंगे, सिक्स्थ में आपको यहाँ पे ये एक बटरफ्लाई दी हुई है, ये मिरर हाफ है, आंसर होगा यस, बिल्कुल जो चीज़ें इधर है सेम उधर है, हाफ ये, एक विंग नीचे की तरफ, सो आंसर विल बी यस। सेवन्थ में आप देखेंगे ये मिरर हाफ है, जो लाइन ड्रॉ की हुई है उसने मिरर हाफ में डिवाइड किया, यस। एट्थ में देखेंगे उसके बाद आप, सेवन्थ शेप के बाद एट्थ ये शेप है, ये मिरर हाफ है, यस ऑफ कोर्स, जैसे है बिल्कुल सेम नीचे भी वैसा ही है, ये जो लाइन आपको दी हुई है। 8 के बाद नंबर 9, यहाँ पे इस बटरफ्लाई को ऐसे किया है, क्या ये मिरर हाफ है? बिल्कुल नहीं, इधर जो शेप है वो इधर है ही नहीं, इधर 2 एंटीनाज है, इधर तो 2 एंटीनाज नहीं है। अगर आप ऐसे करते, बीच से इसको कट करते, और विंग्स भी डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए विंग्स ऐसे हैं बड़े और ये छोटे हैं, तो विंग्स अगर दोनों साइड सेम होते, एंटीनाज होते, तो ये मिरर हाफ होता, अभी ये मिरर हाफ नहीं है। 9 के बाद 10th में, क्या ये मिरर हाफ है? ये भी मिरर हाफ नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछेगा क्या ये हाफ है, तो हाफ है, बिकॉज यहाँ पे एक आपका पिंक और एक ग्रीन सर्कल है, नीचे भी एक ग्रीन और एक पिंक सर्कल है, लेकिन ये जो लाइन है आप ये नहीं कह सकते कि अगर इस चीज़ को आप मिरर में देखेंगे तो वो ऐसी दिखाई देगी, बिल्कुल नहीं, इसके सामने पिंक होना चाहिए था, इसके सामने ग्रीन होना चाहिए था, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट मिरर हाफ। लाइन जो है उसने मिरर हाफ में डिवाइड नहीं किया इसको। 10th के बाद 11th, वेर इज फिगर 11, ये क्या ये मिरर हाफ है? इसका आंसर भी नो होगा। ये जो लाइन है जब आप इसको मिरर में देखेंगे, अच्छा एक काम करिए, अगर आपको कहीं मिरर मिल जाता है यहाँ पे, इसके लिए आपको ब्रोकन मिरर या फिर जो वैसे होता है वो चाहिए होगा, यहाँ पे अगर आप मिरर रखते हैं इसके, तो ये जो लाइन है ये आपको ऐसी दिखाई देगी, इधर ऊपर की तरफ, ये ऊपर से आई है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ही दिखेगी। ये रीज़न है इसका मिरर हाफ ना होने का, क्योंकि ये लाइन इधर दिखेगी ऐसे इस तरफ, और यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था, कुछ नहीं, अगर ऐसे होता तो फिर ये मिरर हाफ होता, अभी ये मिरर हाफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट 10th के बाद 11th, सॉरी 11th हो चुका है, 11th यही है, इसका आंसर नो है। 12th फिगर आपकी, ये 12th है, क्या ये मिरर हाफ है? बिल्कुल नहीं है। ऊपर देखिए, नीचे तो ये ग्रीन ट्रायंगल है, ऊपर कोई ग्रीन ट्रायंगल है ही नहीं, इसलिए तो दिखाई दे रहा है। 12th के बाद 13, ये फिश है, क्या ये मिरर हाफ है? थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये ऊपर बड़ा है, ये छोटा है, इसकी वजह से आप नो लिख सकते हैं। प्लस जो आई है वो पूरी ऊपर रहेगी, नीचे है ही नहीं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसको मिरर हाफ नहीं किया है। अगर बिल्कुल बीच से लेके जाते तो ये यस हो सकता था। नेक्स्ट, ये जो फिश दी हुई, क्या ये मिरर हाफ है? ये तो मिरर हाफ बिल्कुल भी नहीं है, इधर पूरा फेस है, इधर कोई फेस या आई है ही नहीं। ओके, तो ये है आपका मिरर हाफ का कॉन्सेप्ट। वैसे आप देखते ही बता सकते हैं, बट थोड़ी जो कन्फ्यूजन होती है वो आपको ऐसी शेप में होती है, आपको लगता है ये हाफ ही हुआ है क्योंकि हाफ ऐसे हो गया, ये हाफ ज़रूर है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये हाफ है, लेकिन इसके इधर शेप कैसी है? इसके इधर है शेप, एक लाइन के इधर एक सर्कल है और ऊपर की तरफ एक लाइन है, तो इधर भी एक सर्कल और ऊपर की तरफ एक लाइन होनी चाहिए थी, ना कि सर्कल और नीचे की तरफ लाइन। अब ये हाफ ज़रूर है बट मिरर हाफ नहीं है। ओके, खैर, होपफुली ये अभी आपको सारी फिगर क्लियर होगी, कौन से हाफ है कौन से मिरर हाफ। अब आते हैं मिरर गेम पे। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ डॉग, यहाँ पे आपको एक डॉग की पिक्चर दी हुई है। यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, आप इस डॉटेड लाइन पे जब एक मिरर रखेंगे, देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर, ये पूरा तो मिरर के पीछे छुप जाएगा, और आपको देखिए ये कुछ शेप ऐसी दिखाई देगी। अगर ये शीशा आपने रखा यहाँ पे, तो जैसी ये इधर है ऐसा, तो इधर भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ऊपर की तरफ ये है तो ऊपर की तरफ ये दिखेगा, ये आई है तो आई दिखेगी, नीचे ये तो नीचे ये,
तो यानी कि मिरर में अगर आप इसको यहाँ पे मिरर रखते हैं और देखते हैं तो ये शेप आपको ऐसी दिखाई देगी। ओके, लुक एट द फिगर इन द टू बॉक्सेस। ये दो फिगर्स आपको दी हुई है, दोनों बॉक्सेस में इनको देखिए। ऑन विच डॉटेड लाइन, ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट शेप बी। आप कैसे अपने मिरर को रखिए कि आपको ये शेप मिले? ऐसे यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ये पूरा छिप गया, और जैसा ये इधर है ऐसा है ना, ये देखिए ये वाली शेप ऐसे, ऐसा ही बिल्कुल इधर बन गया है। ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप इसको इक्वली मिरर हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो ये वाली शेप और ये वाली शेप बिल्कुल एक जैसी है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आपने रखा है ये वाली लाइन करेक्ट है, ये वाली लाइन करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, नाउ मेक द मिरर लाइन ऑन द वाइट बोर्ड टू शो where you keep the mirror to get the picture next to it। आपने मिरर कहाँ रखा होगा कि आपको ये पिक्चर मिली? इस वाले इसमें। तो इसको ज़रा हाफ करके देखते हैं। इसको हाफ करने पे ऐसा आया है, ये देखिए। अगर आप इसके बीच में एक लाइन, बिल्कुल बीच से एक लाइन ड्रॉ करें, थोड़ी टेढ़ी हो गई ये भी, ऐसे। तो यहाँ पे ऐसी शेप आप कहाँ रखें कि आपको बिल्कुल ये शेप मिले? आपको इसको रखना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा ये वाला कवर होना चाहिए पार्ट, क्योंकि हमें ये देखिए ये होगा तभी इधर ऐसा बनेगा। तो यानी कि यहाँ से लाइन आपकी जाएगी यहाँ से, उसके बाद ये ऐसे गई है आपकी, थोड़ा सा वाइट भी चाहिए हमें, और फिर ऐसे। ओके, ये ऐसे है, ये देखिए इधर ऐसे है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा वाइट है, वो ये वाला वाइट है जो इधर भी ऐसा ही बनाएगा। ओके, तो ऐसे आपने इसको यहाँ पर रखा है, ये बना दीजिएगा लाइन। नेक्स्ट, इसमें आप कहाँ रखें कि आपकी ऐसी शेप बने? इसको ज़रा मिरर हाफ करते हैं, पहले हाफ करिए। ऐसी शेप ढूंढिए कहाँ है इसमें, बस इतनी। तो यानी कि आपने मिरर रखा होगा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये शेप, जूम करेंगे तो यही वाली शेप बनेगी। ओके, तो इन दोनों के आंसर्स हैं आपके, फर्स्ट में यहाँ ये और सेकंड में ये दोनों लाइंस आप आंसर्स ड्रॉ कर देंगे अपने। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसमें आप कहाँ रखें इस डॉग के पिक्चर में कि ऐसी शेप मिले आपको? इसका मिरर हाफ करिए पहले, तो जो शेप आपको चाहिए ऐसे, मतलब ये ऊपर वाली शेप होनी चाहिए। तो यानी कि आपने इसको रखा होगा यहाँ पर, है ना, गर्दन और गर्दन के नीचे थोड़ी सी खाली जगह, ये वाली खाली जगह, और ये इधर ये पूंछ इसकी, बस। ओके, नेक्स्ट, इसका मिरर हाफ करिए, ऐसा होगा। तो आपने कहाँ रखा होगा इसको, ताकि ये वाली शेप आपको ढूंढनी है इसमें, क्योंकि इसमें उल्टा फेस है। तो आपने रखा होगा, पूरी गर्दन हमें चाहिए, थोड़ा सा ये येलो ये चाहिए आपको, ब्राउन वाला पार्ट, और वो थोड़ा सा हाफ होना चाहिए। तो ऐसे रखा होगा, और यहाँ बिल्कुल पैर के पास से लाइन जानी चाहिए। तो इसको ऐसे कर दीजिए, स्केल से करेंगे तो एग्जैक्टली सीधी लाइन आपकी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। वेंकी ने एक रेड और वाइट शेप बनाई है। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स। वाइट बॉक्स पे आपको एक लाइन बनानी है। वे यू कीप द मिरर टू गेट दैट शेप। आप इसमें कहाँ रखें मिरर कि आपको वो शेप दिखाई दे? लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स। देखिए आपको एक ऐसी लाइन चाहिए, ऐसा एक मिरर हाफ चाहिए, बीच में लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए। तो यानी कि आपने यहाँ रखी होगी, ये एक सीधी लाइन, ये एक सीधी लाइन, दो ये, एक बॉक्सेस ये, तो टू ये, एक बॉक्स ये इधर, इस तरीके से आपने लाइन को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट, सेकंड में अगर आप देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे आपको ये वाली शेप चाहिए। पहले इसका हाफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसी लाइंस आपको मिल रही है। बिल्कुल बीच से लाइन ड्रॉ करिए, ये देखिए ये बिल्कुल बीच की लाइन है इसके। अब ऐसी ही शेप आपको यहाँ कैसे मिलेगी? ये तीन बॉक्सेस 1 2 3, इनके बिल्कुल सामने से लाइन को ड्रॉ करना है। ये भी चाहिए हमें, और ये थोड़ा सा चाहिए, तो यानी कि लाइन ऐसे जाएगी आपकी। ये लाइन है, स्केल से स्ट्रेट आप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये इधर है, ये ऐसे है, इधर ऐसे, और ऐसी ही शेप अगर आपकी इधर वाली है तो यही आपको हाफ इधर मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि ये जब आप ऐसे इसको कट करेंगे, मिरर के सामने रखेंगे, ये तो पूरा छुप जाएगा, ये नहीं दिखेगा। फिर आपको जैसा ये इधर है बिल्कुल वैसी ही शेप दूसरी इसकी साइड में दिखेगी, यानी कि ये वाली दिखेगी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, आपको ये वाली शेप ढूंढनी है इसमें मिरर रख के। तो चलिए पहले इसको हाफ करके देखते हैं, क्योंकि आधी तो मिरर में दिख रही है, यानी कि एक्चुअल में आपकी आधी ऐसी है। अब देखिए आप इधर वाली शेप, ये वाली आपको इधर मिल रही है, तो यानी कि इसको हाफ करिए, इसको देख के हाफ करना है आपको।
ये दोनों चाहिए हमें, ये वाला आधा चाहिए मतलब लाइन यहाँ से जाएगी, और ऊपर ये थोड़ा सा चाहिए मतलब कि 2 कंप्लीट चाहिए, 2 कंप्लीट, ये थोड़ा सा मतलब लाइन ऐसे जाएगी आपकी। एक सेकेंड, सॉरी, ये थोड़ा सा, ये कंप्लीट ऐसे। ओके, तो ये इसका हाफ है, ये इधर वाला एक्चुअल वाला है और ये मिरर वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये वाले मिरर हाफ की लाइन है, तो इसको पहले बीच से कैंसिल करिए। देखिए इसका हाफ किया गया है या इसका, इधर वाले का हाफ किया गया है। कैसे किया गया है, ये वाला बॉक्स हमें कंप्लीट चाहिए, इसको कंप्लीट रखना है, ये वाला भी चाहिए, ये हाफ चाहिए, मतलब लाइन यहाँ से जाएगी। ये देखिए बिल्कुल इसमें भी यहीं से गई हुई है। नीचे वाला थोड़ा सा चाहिए और ये आधा चाहिए, तो नीचे वाला थोड़ा सा, ये हाफ, और फिर इसके भी बिल्कुल बीच से लाइन। तो ये आप ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी मेन थी, यहाँ पे आपने मिरर रखा था और इसकी वजह से आपका ये मिरर शेप बनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ अ टर्न। हाफ टर्न मतलब बिल्कुल आधा घुमा देना। जैसे कोई चीज़, अगर आप मान लीजिए कोई लेटर मैंने लिखा एम, ये सामने से अगर एम को आप हाफ टर्न कर देंगे तो एम आपको उल्टा दिखाई देगा डब्ल्यू। आर अगर ऐसे है, हाफ टर्न करने पे ये ऐसे दिखेगा। नो, नॉट लाइक दिस, ऐसे। ओके, इसको कहते हैं हाफ टर्न करना। चलिए, वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। वो बड़ा ही परेशान था क्योंकि जो चोर थे उसके यहाँ से बहुत ही महंगे ज्वेलरी जो थे वो चोरी करके ले जाते थे। हियर इज वॉट द लॉकर लुक लाइक, ऐसा उसका लॉकर दिखाई देता था। द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न, और लॉकर कैसे खुलता था, उसको हाफ टर्न दे दो अगर तो लॉकर खुल जाता था। अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन, एक और बार हाफ टर्न अगर आप करेंगे, उसको घुमाएंगे आधा, तो वो फिर से बंद हो जाएगा। द किंग वुड ऑफन केप्ट द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड, क्योंकि और होता क्या था कि राजा आधे से ज़्यादा बार सोचता था कि लॉकर बंद हो गया और वो खुला छोड़ देता था। ऐसा क्यों होता है होगा उसके साथ, क्योंकि ये एक ऐसी शेप है, आप इसको जब हाफ टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी जैसी ओरिजिनल दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपके एक अल्फ़ाबेट की, एक्स की। अब एक्स एक ऐसा अल्फ़ाबेट है, आप इसको हाफ टर्न का मतलब है, अभी आप इसे यहाँ से देख रहे हैं, आप अपनी कॉपी को घुमा के या फिर फ़ोन को घुमा के इसको उधर से देखेंगे तो ये एक जैसा ही दिखेगा। ये जो शेप है, जैसे आप यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, अगर आप इधर चले जाएंगे घूम के तो भी ये सेम दिखेगा, है ना। तो मतलब ये हाफ टर्न के बाद एक जैसी ही दिखती है, आधा घुमाने के बाद एक जैसी ही दिखती है। तो कई बार राजा को लगता था कि मैंने लॉक कर दिया है, हाफ टर्न कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में वो खुला ही रहता था। ओके, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी। ये ओपन भी ऐसा ही दिखता है और क्लोज भी ऐसा ही दिखता है ऑलमोस्ट। अब क्या होगा, वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया, एक दिन उसकी जो क्लेवर डॉटर थी उसने आइडिया दिया उसको, विच ही लाइक वेरी मच, जो उसको बहुत पसंद आया। नाउ ही नेवर गेट कन्फ्यूज, अब वो कभी कन्फ्यूज नहीं होता। उसने कहा कि आप एक उस पर ये टिक लगा लीजिए ब्लैक, तो क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ होगा तो मतलब ओपन है, और जब आप इसको आधा घुमाएंगे, हाफ टर्न करेंगे, तो ये नीचे आ जाएगा हाफ टर्न करने पे, तो इसका मतलब आपका जो लॉकर है वो लॉक्ड है, बंद है। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वॉज, आइडिया क्या था, पुट अ ब्लैक पॉइंट on one येलो स्ट्रिप, एक येलो स्ट्रिप के ऊपर एक ब्लैक पॉइंट लगाने का आइडिया था। द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट यस ऑन येलो ब्लेड, येलो ब्लेड पे एक डॉट लगाने को उसने कहा था। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल, किंग के पास बहुत सारे ऐसे लॉकर्स थे जिनके अलग अलग हैंडल थे। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दीज टू, इनमें से किस किस को हाफ टर्न देने पे वो कन्फ्यूज होगा। फर्स्ट, इसको हाफ टर्न अगर देंगे आप, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे तो भी एक जैसा ही दिखेगा, तो इसमें कन्फ्यूज होगा। इसको आप अपनी कॉपी को, बुक को या मोबाइल को उल्टा करके देखिए, देखिए उल्टा करने पे भी क्या ये ऐसा ही दिखता है, येस ऑफ कोर्स, तो इसमें भी वो कन्फ्यूज होगा। थर्ड लॉकर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब क्या है कि सभी हाफ टर्न पे सेम दिखाई दे रहे हैं, आप क्या करेंगे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सब में एक डॉट्स लगा दीजिए ऐसे, अगर ऐसे है तो ओपन है, इसमें ऊपर लगा दीजिए, ऊपर की तरफ है ये डॉट तो ओपन है, नीचे की तरफ होगा तो खुला होगा, सॉरी क्लोज्ड हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए, इस वाले पे, इधर है तो ओपन है, जब ये नीचे आ जाएगा हाफ टर्न करने के बाद तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, सेम आफ्टर हाफ टर्न, कौन सी वो आपकी शेप्स हैं जो हाफ टर्न के बाद सेम रहती है। गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न, कौन सी शेप हाफ टर्न के बाद बिल्कुल सेम दिखाई देगी।
हाफ टर्न मतलब आपने उनको उल्टा कर दिया बिल्कुल। तो ये वाली यस सेम दिखाई देगी, यस यस यस। ये हाफ टर्न के बाद सेम नहीं दिखाई देगी क्योंकि अभी ये ऐसी है, आप हाफ टर्न करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी उल्टा करने पे, तो ये नहीं दिखेगी। ये वाली सेम दिखेगी, ये सेम नहीं दिखेगी। अभी ये ऐसी आप हाफ टर्न करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये लाइन ऊपर चली जाएगी। ओके, तो कौन सी दो शेप सेम नहीं दिखेगी? ट्रायंगल और ये आपके आंसर हैं इस क्वेश्चन के। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है हाफ टर्न कैसे बताना है उसको करने में? तो देयर इज़ अ वे टू चेक योर गेस। आप अपना तरीकों को चेक कर सकते हैं। हियर इज़ हाउ यू कैन डू इट। यहाँ पे एक तरीका है आप कैसे करेंगे। टेक एनी ऑफ द पेपर, कोई एक पेपर लीजिए, ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन द शीट ऑफ पेपर। जो शेप है आपकी उसकी आउटलाइन पेपर पे ट्रेस कर लीजिए। नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गिव इट अ हाफ टर्न। उस पर रखिए शेप को और हाफ टर्न दे दीजिए, घुमा दीजिए। देखिए कि क्या शेप उसको पूरा फिल कर रही है। फिल कर रही है तो वो हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगी, अदरवाइज नहीं। एक और तरीका है इसका, ये तो फिर भी आपको कट वगैरह करने पड़ेगा। आप एक काम करिए, आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, कोई भी शेप दी हुई है, अपनी कॉपी को बिल्कुल घुमा लेना है। मतलब कि अभी आप अगर ऐसे देख रहे हैं यहाँ से, ऐसे यहाँ से, तो अभी आप घूम के इधर चले जाइए, उल्टी बुक को देखिए। अगर फिर भी आपको वो अल्फ़ाबेट सेम दिखाई दे रहा है मतलब, या फिर फिगर सेम दिखाई दे रही है मतलब वो हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जी की, आप इधर से देखेंगे तो जी ऐसा दिखेगा, घूम के उधर जाके देखेंगे तो जी आपको ऐसा दिखेगा, सॉरी लाइक दिस। ओके, तो मतलब ये हाफ टर्न पे सेम नहीं दिखता है। तो कोई भी शेप अगर आपको चेक करनी है कि क्या ये हाफ टर्न के बाद भी वैसी ही दिखेगी, तो घूम के दूसरी तरफ चले जाइए और देखिए कि क्या वो सेम दिख रही है। ट्रायंगल की अगर हम बात करें ऐसे दिख रहा है। अब ज़रा मोबाइल को उल्टा करिए, आप दूसरी तरफ कर लीजिए स्क्रीन रोटेशन ऑफ करके, इधर से देखिए क्या आपको अभी भी वैसा ही दिख रहा है? नहीं। अब आपको ये कैसा दिख रहा है? अब आपको ये ऐसा दिख रहा है, मतलब कि ट्रायंगल हाफ टर्न के बाद सेम नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें इस रेक्टेंगल की, आप सामने से देखिए तो भी ऐसा ही दिखेगा, उधर से देखिए तो भी ऐसा ही दिखेगा, मतलब ये सेम दिखेगा आफ्टर हाफ अ टर्न। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब जो क्वेश्चंस हैं इसके और ये जो प्रैक्टिस टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि 22 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो गई है, बहुत लेंदी नहीं करते हैं। अभी आपको सिर्फ 2 चीज़ें इसमें बताई गई है चैप्टर में अभी तक, एक है मिरर हाफ और एक है हाफ टर्न। दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मिरर हाफ में आप मिरर को ऐसे देख रखते हैं कि जैसे आपको शेप इधर दिख रही है, जैसे ए की अगर मैं बात करूँ, ए में आप कहाँ मिरर को रखेंगे कि वो बिल्कुल हाफ टर्न आपका मतलब बिल्कुल मिरर इमेज बने दूसरी तरफ भी, ये होगा आपका यहाँ पे अगर आप मिरर रख दें, इधर एक लाइन है, इधर भी एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे है, यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे है। ओके, लेकिन अगर मैं बी की बात करूँ, बी में आपको मिरर यहाँ रखना पड़ेगा, लाइन नीचे भी लाइन, ऊपर एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल। ठीक है, तो एक तो हमने मिरर हाफ देखा, एक हमने हाफ टर्न देखा। हाफ टर्न में चीज़ को बिल्कुल उल्टा करके देखना होता है। अगर बी हमें ऐसा दिख रहा है, आप उल्टा करके देखेंगे तो बी आपको ऐसा दिखेगा। ओके, सी आपको ऐसा दिख रहा है, उल्टा करने पे सी आपको ऐसा दिखेगा। ओ आपको ऐसा दिख रहा है, उल्टा करने पे ओ आपको ऐसा ही दिखेगा। वाई ये दिख रहा है तो उल्टा करने पे आपको वाई, हाफ टर्न पे वाई ऐसा दिखेगा। पूरा उल्टा कर देना, अपसाइड डाउन कर देना चीज़ को, उसको हम हाफ टर्न बोलते हैं। ओके, क्वेश्चंस वी विल डू इन पार्ट 2। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली जितने कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं वो अभी तक आपको समझ में आ रहे हो। ओके।